डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज हिसार पहुंचे और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2024 इवेंट में कार्यक्रम में भाग लिया। दुष्यंत ने कहा कि विंग्स इंडिया 2024 इवेंट में हरियाणा को 3 बड़ी सौगात मिली हैं। उन्होंने कहा कि सिविल एविएशन से हिसार मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। एयरपोर्ट को ऑपरेशनल व मैनेजमेंट अप्रूवल से मिल चुका है। हिसार एयरपोर्ट की एटीसी कंट्रोल, रडार और अन्य तकनीकी उपकरणों के ऑपरेशन की दिशा में सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन हो चुका है। विंग्स इंडिया 2024 जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का बहुत बड़ा एक इवेंट था हैदराबाद के अंदर, उसमें हरियाणा के लिए कई खुशखबरियाँ 2 दिन के अंदर हम स्टेट के लिए ला पाए। पहली 2 एग्रीमेंट्स जो हमारे बहुत लंबे समय से इन प्रोसेस थे। पहला, हिसार एयरपोर्ट की फंक्शनैलिटी के लिए, मैनेजमेंट के लिए हमारा सहयोगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनेगा। उसका एग्रीमेंट कल सुबह साइन भी हुआ और एग्रीमेंट साइन होने के साथ साथ आज के बाद जितनी टेक्निकल सपोर्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से जो हमारे रडार्स और जो टेक्निकल इक्विपमेंट चलेंगे, उसका एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो चुका है और अब जल्द उनकी टीम भी फरवरी के अंदर यहाँ डिप्लॉय हो जाएगी, जो आगे सारी टेक्निकलिटीज़ को देखेंगे भी और फंक्शनिंग को मिड मार्च तक कंप्लीट कर लेंगी, जिससे अप्रैल महीने के अंदर जो एरोप्लेन्स की कनेक्टिविटी है उसकी हम शुरुआत कर पाएंगे, जिसमें कैट 2 टेक्नोलॉजी के हमारी लाइट की फिटिंग है, ILS इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन है, IMD इक्विपमेंट्स की इंस्टॉलेशन है, हमारे ATC टावर का कंप्लीशन है, प्लस जो बोर्डिंग, अराइवल, डिपार्चर, इस तरह की फैसिलिटेशन है उसकी हैंडलिंग है। तब आने वाले भविष्य में हिसार एयरपोर्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पूरा इसमें सहयोग रहेगा। दूसरी जो खुशी की बात है कि प्राइमरी एयरलाइन कौन सी होगी। जहाज लाने बहुत आसान है, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, मगर कंटिन्यूएशन के अंदर यहाँ से फ्लाइट्स चले, उसके लिए अलायंस एयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक यूनिट है जो पहले एयर इंडिया के अंडर थी, उनका हमारा टाई अप हुआ है और कई रूट्स पे VGF के माध्यम से अब यातायात सेवाएं हम शुरू करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उड़ान 5.2 जो पिछले साल की योजना थी, उसके अंदर ऑलरेडी हिसार दिल्ली, हिसार चंडीगढ़ के अप्रूवल आ गए और जो उड़ान 5.3 परसों लॉन्च हुई थी, उसके अंदर अलायंस एयर अगले 1 महीने में जो हमने रूट्स उनको फाइनलाइज कर दिए, जिसमें दिल्ली हिसार जम्मू, जम्मू हिसार दिल्ली की कनेक्टिविटी को हम प्राथमिकता देंगे, जिसमें टूरिज्म का एक पॉइंट है, वैष्णो देवी के साथ अटैचमेंट श्रद्धा की सबकी है, धार्मिक आस्था भी है, और उसके साथ साथ हजारों की तादाद में हमारे फौजी भाई, पैरामिलिट्री के भाई बॉर्डर पर जो देश सेवा में उतरे हुए, उनकी कनेक्टिविटी हरियाणा के साथ है, उसको हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा रूट, क्योंकि अग्रवाल समाज के बहुत लोग अहमदाबाद है, सूरत है, और जब भी गुजरात जाने का मौका मिलता है उनकी यही मांग रहती है कि हिसार अहमदाबाद की कनेक्टिविटी बनाई जाए। उसके लिए
हिसार को दिल्ली, हिसार अहमदाबाद, अहमदाबाद जयपुर, हिसार दिल्ली, जिससे राजस्थान के लोगों की कनेक्टिविटी भी हम बेहतर कर पाएंगे। इस कनेक्शन का एक प्रपोजल दिया है। हफ्ते में 2 दिन दिल्ली, हिसार, मनाली जो बुंतर एयरपोर्ट है, दिल्ली, हिसार, शिमला, दिल्ली, हिसार, धर्मशाला, हफ्ते में 2 बार इन तीनों डेस्टिनेशन पे कनेक्टिविटी हमने प्रस्तावित करी है। और दिल्ली, हिसार, चंडीगढ़, देहरादून, ये एक सर्किट जो हमारा पीछे भी अप्रूव्ड था जब एयर टैक्सी की शुरुआत करी गई थी, उसको हम रिवाइव करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि फरवरी महीने से उनकी टीम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार में कार्यभार संभालेगी और इसके बाद अप्रैल महीने से सभी विमान आवागमन के कार्यों का शुभारंभ हो जाएगा। इतना ही नहीं, डेप्यूटी सीएम ने कहा कि गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेस नेशनल हाईवे के साथ 30 एकड़ में प्रस्तावित हेली हब प्रोजेक्ट को भी जल्द शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से उत्तर भारत के सभी धार्मिक स्थलों, जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान के लिए सेवाएं मिल पाएंगी और जुलाई महीने के मध्य से अंबाला सिविल एयरपोर्ट से भी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। हेली टैक्सी के तौर पर भी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक एपिसेंटर पूरे नॉर्थ इंडिया का बनने का काम करेगा। उसके एडिशन में, क्योंकि हमारा अंबाला सिविल टर्मिनल का काम चल रहा है, हमने ये प्रस्ताव किया है कि एक फ्लाइट, और उसके लिए 2 एयरलाइंस ने अपना इंटरेस्ट भी दिखाया है कि दिल्ली, अंबाला, श्रीनगर, हम जुलाई के मध्य तक अगर टर्मिनल का काम कंप्लीट होता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको हमारी सहयोग में टेक ओवर करती है, तो हम जुलाई के मध्य तक अंबाला सिविल टर्मिनल से भी फ्लाइट की शुरुआत कर पाएंगे। अनेक वेयर हाउसिंग और जो कार्गो कंपनीज हैं उनके साथ भी चर्चा हुई है और मैं मानता हूं जो 3800 एकड़ का हमारा सबसे महत्वपूर्ण आईएमसी है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जो एरो डिफेंस के लिए प्राथमिकता बनेगा, उसके लिए हमने उनका स्वागत किया है कि वो लोग आए और हिसार के अंदर अपनी रुचि दर्शाने का काम करें। और बड़ी अच्छी चीज़ एक हुई कि जो एमआरओ हमारे यहाँ पर पहले फंक्शनल थे, एक एमआरओ था जो जहाज की रिपेयर करता था। देश की एमआरओ एसोसिएशन ने अपना इंटरेस्ट हिसार में दिखाया है और जल्द हमारे जो 3 कंस्ट्रक्टेड हैंगर्स हैं पुराने टर्मिनल बिल्डिंग के साथ, हम उसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पब्लिश कर देंगे और उसके बाद टेंडर के माध्यम से 5 साल, 10 साल, 20 साल की परियोजना के माध्यम से एफटीओ, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑपरेशंस भी और एमआरओ भी हिसार की धरा पर शुरू करने का काम करेंगे, जिससे दिल्ली में खड़े होते हुए, रिपेयर होते हुए जहाजों को जो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, उसका ऑल्टरनेटिव स्थान दिल्ली की बजाय हिसार बनने का काम होगा। मैं मानता हूँ कि 4 साल से जो हमने प्रयास किया, धीरे धीरे वो प्रयास हमारा कामयाब हुआ और आज वो परिस्थिति बनी है जिससे हिसार ने अपनी एक जगह देश के एविएशन सेक्टर में बनाई है और आने वाले भविष्य के अंदर भी हेली हब के माध्यम से और इस आईएच के माध्यम से, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से हिसार को हम देश के अलग कोने तक कनेक्ट कर पाएंगे। और जो डाटा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिया कि पहले 14.5 करोड़ लोग ट्रेन में यात्रा करते थे, आज वो 14.5 से 15 करोड़ लोग नहीं हुए, मगर जहाज में 13.5 करोड़ से वो संख्या बल आज के दिन 15.5 करोड़ हुई। तो जिस गति के साथ एविएशन सेक्टर बढ़ रहा है देश का, मैं मानता हूँ हिसार एक की प्लेयर होगा आने वाले समय में, जहाँ पैसेंजर ट्रैफिक के साथ साथ कार्गो आउटपुट पे भी हम उसका लाभ ले पाएंगे। सर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पहले एयरपोर्ट पे रख लो। जब टैक्सी चलती थी सर, उस टाइम टिकट्स के प्राइस एक तरह से सब्सिडी के तौर पर मुहैया करवाए जाते थे, तो अब उसकी भी कोई है? बिल्कुल, वीजीएफ होती है जिसमें गैप फंडिंग स्टेट करती है और हमने हर प्रकार से इसको स्टडी किया है। अगर हम 9 रूट चलाते हैं तो लगभग सालाना जो हमारा खर्चा होगा, जिसमें अगर 50% कैपेसिटी के ऊपर भी हमारे एरोप्लेन यहाँ से फ्लाई करेंगे, 50% पैसेंजर ही हमें मिल पाएंगे, तो भी सरकार को 19 करोड़ रुपया वीजीएफ में देना पड़ेगा।
इसकी पूरी स्टडी करा ली गई। अगर एक पैसेंजर भी नहीं आता तो 19 दूनी 38 करोड़ रुपया सरकार के ऊपर 1 साल का खर्चा 9 रूट्स पे पड़ेगा। पर मैं मानता हूँ कि जहाँ जहाँ देश में एयरपोर्ट बने, इनिशियल महीना 1.5 महीना वो टीदिंग इश्यूज होते हैं, लोगों को टिकट बुक करना नहीं आता, लोगों को धीरे धीरे समझ आता है कि कैसे ट्रैवल करना है। मगर जो हमने रूट्स लिए हैं, उन रूट्स पर जैसे शिमला है, आम नागरिक भी हिसार ही नहीं, आसपास के एरिया से 3 दिन के लिए छुट्टी बनाने तो जाता है, मनाली है 3 दिन तो जाता है। अगर हर तीसरे दिन जहाज उतरेगा तो लोगों के लिए एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी फायदा होगा कि उसको संसाधन नहीं ले जाने पड़ेंगे। उस सारी स्टडी के बाद ही हमने ये 9 रूट प्रस्तावित करे। फ्लाइट जो दिल्ली में लगी हुई है वो भी अभी 0 विजिबिलिटी के अंदर नहीं ऑपरेट कर पाई थी फ्लाइट, तो हिसार के अंदर जो मैं आपको बताता हूँ 3 तरह की कैटेगरीज हैं, कैट 1, कैट 2, कैट 3। कैट 1 जो है उसके अंदर विजिबिलिटी जो है 200 मीटर प्लस होनी चाहिए और उसके अंदर ILS के माध्यम से लैंडिंग होती है। कैट 2 के अंदर 50 मीटर विजिबिलिटी के अंदर भी लैंडिंग हो जाती है और जहाँ कैट 3 है उसमें 50 मीटर में ऑटो पायलट लैंड कराता है। 0 विजिबिलिटी में दुनिया के अधिकतम एयरपोर्ट बंद हो जाते हैं। आज के दिन फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट भी स्नोफॉल के कारण, 0 विजिबिलिटी के कारण एक दिन पूरा बंद रहा, जो कि हमारे से तो एडवांस टेक्नोलॉजी एविएशन में यूज है। डेप्यूटी सीएम ने कहा कि देश की MRO एसोसिएशन ने हिसार में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इसमें टेंडर के माध्यम से पुराने टर्मिनल के 3 हैंगरों से पुराने विमानों को रिपेयर करने की परियोजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि 4 साल से प्रदेश सरकार के प्रयासों से ये संभव हुआ है। बता दें कि दुष्यंत ने कहा कि पूरे एशिया महाद्वीप में हिसार से कार्गो एक्सचेंज के लिए अच्छी कनेक्टिविटी बनती है। आने वाले वक्त में एशिया महाद्वीप की कार्गो सेवाएं के लिए हिसार एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय कार्गो केंद्र बनाने का प्रपोजल भी भेजा जाएगा। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।